अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो के घोड़े मदीना में दाखिल हुए। उनके दरमियान एक ऊंटनी थी जिस पर एक औरत सवार थी। मदीने के कई लोगों ने उस औरत को पहचान लिया। उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। उसके बालों से जो पैगाम निकला था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पढ़ा तो चेहरा लाल हो गया। ये बड़ा ही खतरनाक पैगाम था। उस औरत ने इकबाल जुर्म कर लिया और पैगाम देने वाले यहूदी का नाम भी बता दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को सजाए मौत दे दी, लेकिन यहूदी उसके घर से गायब हो गया था। अगर ये पैगाम मक्का पहुंच जाता तो मुसलमानों का अंजाम शायद बहुत बुरा होता। मक्का पर फौजकशी की क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह ने तैयारियों का जायजा लिया और कूच का हुक्म दे दिया। इस इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000 प्यादा और सवार थी। इस लश्कर में मदीना के इर्द गिर्द के वो कबीले भी शामिल थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मौर्रखीन ने लिखा है कि ये लश्कर मक्का जा रहा था तो रास्ते में 2-3 कबीले उस लश्कर में शामिल हो गए। तकरीबन तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौर्रखों ने लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस लश्कर की पेशकदमी गैर मामूली तौर पर तेज थी और ये मुसलमानों का पहला लश्कर था जिसकी नफरी 10,000 तक पहुंची थी। ये लश्कर मक्का के शुमाल मगरिब में एक वादी मिरुज़्ज़हर में पहुंच गया जो मक्का से तकरीबन 10 मील दूर है। इस वादी का एक हिस्सा वादी फातिमा कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद में कामयाब हो चुके थे कि अहले मक्का को इस्लामी लश्कर की आमद की इत्तला न हो। अब खबर हो भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कुरैश दूसरे कबीलों को मदद के लिए बुलाने नहीं जा सकते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी न किसी बहरूप में अपने आदमी मक्का के करीब गिरतोनिवाह में भेज दिए थे। थोड़ी देर आराम करके इस्लामी लश्कर मक्का की तरफ चल पड़ा। जोफा एक मकाम है जहाँ लश्कर का हिरावल दस्ता पहुंचा तो मक्का की तरफ से छोटा सा एक काफिला आता दिखाई दिया। उसे करीब आने दिया गया। देखा तो वो कुरैश का एक सरकर्दा आदमी अब्बास था जो अपने पूरे खानदान को साथ लिए मदीना को जा रहा था। ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो के नाम से तारीख इस्लाम में शोहरत के हामिल हुए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हो थे। उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ले जाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या आप इसलिए मक्का से भाग आए हैं कि मक्का पर क़यामत टूटने वाली है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, खुदा की कसम मक्का वालों को खबर ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर उनके सर पर आ गया है और मैं आपकी इताअत कबूल करने मदीना जा रहा हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इताअत उस अल्लाह की कबूल करो जो वहदहु ला शरीक है और वही इबादत के लायक है। मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगा लिया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3 साल बड़े थे और आप बचपन में उनके साथ खेला करते थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कबूल इस्लाम के वक्त के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। मशहूर कौल ये है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा खैबर के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर ही अब तक मक्का में मुकीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसरत इससे हुई कि अहले कुरैश मक्का में बेफिक्र और बेगम बैठे थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अहले कुरैश आखिर हमारा अपना खून है। 10,000 के इस लश्कर के कदमों में कुरैश के बच्चे और औरतें भी कुचली जाएंगी। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह को ये भी बताया कि कुरैश में इस्लाम की कबूलियत की एक लहर पैदा हो गई है। क्या ये मुनासिब न होगा कि उन्हें सुलह का एक और मौका दिया जाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो ही मक्का जाएं और अबू सुफियान से कहें कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करने आ रहे हैं। अगर अहले मक्का ने मुकाबला किया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मक्का शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को न सिर्फ मक्का जाने की इजाजत दी बल्कि उन्हें अपना खच्चर भी दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के अलावा अपने साथ रखते थे। अबू सुफियान मदीना से जो तासुर लेकर गया था वो उसके लिए बड़ा ही डरावना और खतरनाक था। वो तजर्बेकार आदमी था। वो मुसलमानों की शजाअत और अज़म की पुख्तगी से वाकिफ था। उसे हर लम्हा धड़का लगा रहता था कि मुसलमान मक्का पर हमला करेंगे। उसकी बीवी हिंदा, उसके सालार अक्रिमा और सफ़वान उसका हौसला बढ़ाते रहते थे, लेकिन उसे अपने ज़ाती वक़ार की और अपने कबीले की तबाही नजर आ रही थी। वो हर वक्त बेचैन रहने लगा था। एक रोज वो इस कदर बेचैन हुआ कि घोड़े पर सवार होकर मक्का से बाहर चला गया।
उसकी कोई हिस्स उसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है। उसके दिल पर घबराहट तारी होती चली गई। उसने अपने आप से कहा कि होगा यही कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ जाएंगे। ये सोचकर वो ये देखने के लिए मदीना के रास्ते पर हो लिया कि मदीना की फौज आ ही तो नहीं गई। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हवा की बू भी बदली बदली सी है। वो उन सोचों में गुम मक्का से चंद मील दूर निकल गया। उसे अब्बास रजी अल्लाह अन्हु एक खच्चर पर सवार अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। उसने पूछा, क्या तुम अपने पूरे खानदान के साथ नहीं गए थे? वापस क्यों आ गए? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे खानदान की मत पूछो अबू सुफियान। मुसलमानों के 10,000 प्यादों, घुड़सवारों और शुतर सवारों का लश्कर मक्का के इतना करीब पहुंच चुका है जहां से छोड़े हुए तीर मक्का के दरवाजों में लग सकते हैं। क्या तू मक्का को इस लश्कर से बचा सकता है? किसी को मदद के लिए बुला सकता है? सुलह का माहिदा तेरे सालारों ने तोड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मैं अल्लाह का रसूल मान चुका हूँ, सबसे पहले तुझे कत्ल करेगा। अगर तू मेरे साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाए तो मैं तेरी जान बचा सकता हूँ। खुदा की कसम, मैं जानता था मुझ पर यह वक्त आएगा। अबू सुफियान ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाम के वक्त अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को साथ लिए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कैंप के पहरेदारों को देखते फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो आग बगूला हो गए। कहने लगे, अल्लाह के दीन का ये दुश्मन हमारे पड़ाव में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर आया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ दौड़ पड़े। वो अबू सुफियान के कत्ल की इजाजत लेने गए थे, लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहुंच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुबह आने को कहा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान को रात अपने पास रखा। सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और वही माबूद है और वही हम सब का मददगार है। मैंने ये जरूर मान लिया है कि जिन बुतों की इबादत मैं करता रहा हूँ वो बुतों के सिवा कुछ भी नहीं। अबू सुफियान ने कहा, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, फिर ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो माबूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं शायद ये न मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अबू सुफियान हारी हुई सी आवाज में बोला। अबू सुफियान अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहर भरी आवाज में कहा, क्या तू मेरी तलवार से अपना सर तन से जुदा करना चाहता है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान एक कबीले का सरदार है, बावकार और खुददार भी है, ये मुल्तजी होके आया है। अबू सुफियान पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने बेख्तियार कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने मान लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ मक्का में ऐलान कर दो कि मक्का के वो लोग मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहेंगे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया कि मक्का में अक्रिमा और सफ़वान जैसे माहिर और दलेर सालार मौजूद हैं। वो मुकाबला किए बगैर मक्का पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऊंट बहुत तेज दौड़ा चला आ रहा था। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सवार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उज़ा और हुबुल की कसम, मदीना वालों का लश्कर मिरुज़्ज़हर में पड़ाव किए हुए है और मैंने अपने सरदार अबू सुफियान को वहां जाते देखा है। अहले कुरैश होशियार हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आ रहा है। उसने ऊंट को रोका और उसे बिठाकर उतरने की बजाय उसकी पीठ से कूद कर उतरा। उसकी पुकार जिसने सुनी वो दौड़ा आया। वो घबराहट के आलम में यही कहे जा रहा था कि मदीना का लश्कर आन पहुंचा है और अबू सुफियान को उस लश्कर के पड़ाव की तरफ जाते देखा है। मक्का के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले गए। अबू हुस्ना, एक मोअम्मर आदमी ने उससे पूछा, तेरा दिमाग सही नहीं या तू झूठ बोल रहा है? मेरी बात को झूठ समझोगे तो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंच जाओगे। शुतर सवार अबू हुस्ना ने कहा, किसी से पूछो हमारा सरदार उधर क्यों गया है। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ कबीला कुरैश, मुसलमान अच्छी नीयत से नहीं आए। अबू हुस्ना का वावेला मक्का की गलियों से होता हुआ अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंदा के कानों तक पहुंचा। वो आग बगूला होकर बाहर आई और उस हुजूम को चीरने लगी जिसने अबू हुस्ना को घेर रखा था। उसने अबू हुस्ना का गिरबान पकड़ कर कहा, अबू हुस्ना, मेरी तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की प्यासी है। तू मेरी तलवार से अपनी गर्दन कटवाने क्यों आ गया है? क्या तू नहीं जानता कि जिस पर तू झूठा इल्जाम थोप रहा है वो मेरा शौहर और कबीले का सरदार है? अबू हुस्ना ने कहा, अपनी तलवार घर से ले आओ खातून, लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो उससे पूछना कि वो कहाँ से आया है।
हिंद ने पूछा, और तू कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर आए हैं। अबू हुस्ना ने कहा, खुदा की कसम मैं वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर ले आई है। हिंद ने कहा। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु वापस आ रहे थे। अहले मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहले कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। उसके चेहरे पर गजब और कहर था और उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो न दी। अहले कुरैश अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मुझे तुम्हारा वकार अजीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा लाओ लश्कर लेकर आए हैं जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो उस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे लिए भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। हमें ये बता हमारे सरदार, हम क्या करें? लोगों में से किसी की आवाज आई। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। खुदा की कसम मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। एक और आवाज उठी, वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे। वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। ओहद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीर फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फुनकार रही थी। मैं तुम सब की सलामती की जमानत ले आया हूँ। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर तशद्दुद से महफूज रहेंगे। क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने पूछा, नहीं। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। कुरैश के मशहूर सालार अक्रिमा ने ललकार कर कहा, अबू सुफियान, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजर्बेकार सालार सफवान ने कहा, हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हालात को देखो अक्रिमा, होश की बात करो सफवान, वो हम में से हैं। आज खालिद रजी अल्लाह अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिले हैं, तो मत भूलो कि उसकी बहन तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है? क्या तू यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर मदीना गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी कि उस मुकद्दस चादर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं बैठ सकता। बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफवान, मक्का के लोगों में अक्रिमा और सफवान और 2-3 और आदमियों के सिवा और किसी की आवाज न सुनाई दी। मौरखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि उन लोगों ने अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का मशवरा कबूल कर लिया है। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर आ गया, मगर उनकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फुनकार रही थी तेजी से अबू सुफियान की तरफ बढ़ी और उनकी मूछें जो खासी बड़ी थी अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। मैं सबसे पहले तुझे कत्ल करूंगी। हिंद ने अबू सुफियान की मूछें जोर से खींचते हुए कहा, बुज़दिल बूढ़े, तूने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की मूछें छोड़कर उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग इस बूढ़े को कत्ल क्यों नहीं कर देते जो तुम्हें मुसलमानों के हाथों जलील व ख्वार कराने की बातें कर रहा है। मौरख मगाजी और इब्न साद लिखते हैं कि हिंद ने अपने खामद के साथ इतना तौहीन आमेज सलूक किया तो लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु जैसे बुत बन गए हों। अक्रिमा और सफवान उनके दरमियान आ गए। सफवान ने कहा, हम लड़ेंगे हिंद, इसे जाने दे, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया है। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। शाम तक अहले कुरैश 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। ज्यादातर लोग लड़ने के हक में नहीं थे, बाकी सब अक्रमा और सफवान और हिंद का साथ दे रहे थे।
شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاطمہ تھا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی بہن تھی۔ وہ بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاطمہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہو جاتا۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہاری گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ فاطمہ نے کہا، میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاطمہ؟ نہیں، فاطمہ نے کہا، مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاطمہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاطمہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاطمہ نے کہا، خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا۔ وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاطمہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلے بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان میرو ظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ کو دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کمانڈر زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔
4 समतों से पेशकदमी का मकसद ये था कि मक्का के दिफाई दस्तों को 4 हिस्सों में बखेर दिया जाए। अगर वो मुसलमानों की पेशकदमी को किसी 1 या 2 रास्तों पर रोक भी लें तो दूसरे दस्ते आगे बढ़कर शहर में दाखिल हो सकें। इसके अलावा फौज की इस तकसीम का मकसद ये भी था कि कुरैश अगर दिफा में न लड़ें तो वो किसी रास्ते से भाग भी न सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्कीम के अलावा जो अहकाम दिए वो ये थे, कुरैश दिफा में न लड़ें तो उन पर हाथ न उठाया जाए, अमन का जवाब पुरअमन तरीके से दिया जाए, अगर कहीं झड़प हो जाए तो जख्मियों को कत्ल न किया जाए बल्कि उनकी मरहम पट्टी और देखभाल की जाए। लड़ने वालों में जो पकड़ा जाए उस पर तशद्दुद न किया जाए, न उसे कत्ल किया जाए और उसे जंगी कैदी भी न समझा जाए, और उनमें से कोई भाग निकले तो उसे भाग जाने दिया जाए। इस्लामी लश्कर के चारों हिस्सों को पेशकदमी का हुक्म दे दिया गया।